Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. In today's lecture, I have come up with a very productive and very useful lecture, that is paragraph writing. What is paragraph? How to write a paragraph? What are the techniques to write a paragraph? What are the types of paragraph? And what are the characteristics of a paragraph? In today's lecture, I'll discuss in detail. आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, टेक्निक्स क्या है एक पैराग्राफ लिखने के, और एक पैराग्राफ की खुसूसियात क्या है, उसके टाइप्स क्या है. सो आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. डू रिमेंबर, in English, when it comes in terms of writing, so there is a proper structure which is to be followed. इंग्लिश में जब हम राइटिंग ब्लॉक पे आ जाते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है. जो लेटर्स है हमारे पास ए से लेकर जी तक, सो लेटर्स कंबाइन टुगेदर एंड दे मेक वर्ड्स, and then words combine together and they make sentences, and then sentences combine together and they make paragraphs, and then paragraphs combine together and they make an essay. आज हम जिस सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं पैराग्राफ को, that is very important. I have written here a very simple definition, like a paragraph is a unit of writing which consists of a group of sentences that are related to a single topic. See, it is mandatory. Firstly, it should be a group of sentences. पैराग्राफ सेंटेंसेस का एक मजमूआ है. दूसरी बात है, जितने सेंटेंसेस होंगे वो किसी एक टॉपिक के मुतालिक होंगे. डू रिमेंबर, इन पैराग्राफ वी कैन डिस्कस ओनली एंड ओनली अ सिंगल टॉपिक, अ सिंगल एरिया को लेकर हम अपने सेंटेंसेस को जोट डाउन करेंगे. गॉट इट? फाइन. थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ. जब आप एक पैराग्राफ को लिखते हैं तो पैराग्राफ तीन हिस्सों पे डिवाइड है. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ. द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज टॉपिक सेंटेंस. व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? इट इंट्रोड्यूसेस द मेन टॉपिक. जो टॉपिक आपको दी गई है, पहले सेंटेंस में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस द राइटर राइटर्स हिज ओन ओपिनियन. राइटर अपनी जो ओपिनियन है वो लिखेगा और वो अनाउंस करेगा कि वो क्या लिखने जा रहा है इन द मेन बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. अब टॉपिक सेंटेंस में आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज टॉपिक हमारे पास है एजुकेशन, और ये राइटर की ओपिनियन है कि एजुकेशन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में. सो दिस टॉपिक सेंटेंस कैन बी दैट एजुकेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ. इंसानी जिंदगी में तालीम एक कलीदी किरदार अदा करता है. सो ये क्या हो गया? ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया. व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? इट इंट्रोड्यूसेस द मेन टॉपिक एंड इट अनाउंसेस द राइटर्स ओपिनियन. ये हमें डायरेक्शन बताता है. टॉपिक सेंटेंस को पढ़कर यू कैन हैव द आइडिया कि ये जो पैराग्राफ है ये किसके मुतालिक है. आया कि राइटर एडवांटेज बताने जा रहा है या डिसएडवांटेज बताने जा रहा है. तो पहले सेंटेंस से हमें कम से कम ये अंदाजा हो जाता है. And the next part, that is supporting sentences. When you pin down your topic sentence, जब आपने topic sentence को pin down किया, आपने अपनी announcement कर दी कि आप क्या लिखने जा रहे हैं. Now in the main body, through supporting sentences, the writer proves it. Writer prove करता है कि वो जो topic sentence था, that was valid, that was correct. अब supporting sentences क्या होते हैं? Supporting sentences explanations होते हैं, examples होते हैं, factual informations होते हैं. Got it? See, I have written that it develops the paragraph and explains it with examples and evidences. Evidences दिए जाते हैं, examples दिए जाते हैं. Let me share some sentences about the main body. अगर मैंने टॉपिक सेंटेंस में कहा कि एजुकेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमंस लाइफ, सो सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए? इट enhances critical thinking and ह्यूमन बीइंग में क्रिटिकल थिंकिंग को ये डेवलप करता है. ये क्या है? ये प्रूव है. इसी तरह मैं कह सकता हूं कि जी इट डिस्क्रिमिनेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स. ये जानवरों से इंसान को डिस्क्रिमिनेट करता है, एक फर्क जाहिर करता है. सो दीज आर सपोर्टिंग सेंटेंसेस. एग्जांपल्स हमारे पास जो ऐसे कंट्रीज है जो आज डेवलप्ड है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, यू कैन गिव द एग्जांपल्स लाइक फिनलैंड है हमारे पास, जिसकी लिटरेसी रेट 100% है, एंड दैट इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर आप फिनलैंड को मेंशन करेंगे, दैट इज एन एग्जांपल. तो आप प्रूव करेंगे अपने टॉपिक सेंटेंस को.
and the third part, that is a concluding sentence. These three parts are must to be written. ये जरूरी है. टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस जिसको हम मेन बॉडी कहते हैं पैराग्राफ का, और जो लास्ट है दैट इज कंक्लूडिंग सेंटेंस, द सेंटेंस विच कंक्लूड्स आवर टॉपिक, जो हमारे टॉपिक को कंक्लूड करता है, टॉपिक को एंड पे लाता है. गॉट इट? मैं कह सकता हूँ कि अल्टीमेटली विदाउट एजुकेशन ह्यूमन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स. इंसान और जानवरों के दरमियान में कोई फर्क नहीं है. तो मैंने क्या किया, अपने टॉपिक को सम अप किया, टॉपिक को conclude किया. Now there are some characteristics which are mandatory for a paragraph. अगर वो खुसूसियात ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस में ना हो तो वो पैराग्राफ हम उसे नहीं कह सकते. वो characteristics क्या है? Let's discuss them in detail. So the characteristics of paragraph are written like the very first characteristic of paragraph is unity. What is unity? All the sentences must be connected to a single topic. Unity is the most important character in a paragraph. What is unity? Unity refers to focus on a single topic throughout the paragraph. Means sticking to a single topic throughout the paragraph. आप जब एक पैराग्राफ लिख रहे हो, the very first sentence से लेकर last sentence तक आपके जितने भी sentences हैं, your sentences must be connected with the main idea. Main idea से अगर आपके sentences हट गए, irrelevant हो गए, so that would not be considered as a paragraph. Paragraph तब होगा जब very first sentence से लेकर last sentence तक all the sentence must be connected with the main idea, with the main topic. Suppose topic हमारा paragraph writing का है education, so all the sentences must focus only and only on the education. You cannot put an irrelevant sentence in a paragraph about education. तो आपके sentences जितने भी हैं वो main topic से stick होने चाहिए, उससे आप हट नहीं सकते. So that is the very first character. The second character of a paragraph, that is coherency. What is coherency? The sentences in a paragraph must be connected logically and flow smoothly. जब आप पैराग्राफ को एक अपने सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ में पिन डाउन करते हैं, योर सेंटेंसेस मस्ट बी कनेक्टेड लॉजिकली. आपकी आइडियाज, आपके सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए, एक रब्त होना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन कैन अराइज, हाउ टू क्रिएट द कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज और बिटवीन द सेंटेंसेस. द आंसर इज वेरी सिंपल, बाय यूजिंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस. हमारे पास जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस है उनको यूज करके आप अपनी पैराग्राफ को स्मूथ बना सकते हैं, आप एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं. व्हाट आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस? लाइक वी हैव whereas, however, moreover, furthermore. So these are the words which are used to connect ideas and sentences. And the third character we have, that is development. A paragraph provides sufficient detail about the main idea. As I had already mentioned कि जब आप मेन आइडिया को पिन डाउन करते हैं, so with the help of supporting sentences you prove that your topic sentence was correct. That is correct whatever you have written in your topic sentence. So ये जो डेवलपमेंट है, इसमें आप अपने जो मेन टॉपिक है उसको डेवलप करते हैं थ्रू व्हाट? एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस. मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं. तो डेवलपमेंट क्या होता है? ये वो पार्ट होता है जो आपके डेवलपमेंट का होना जरूरी है, एग्जांपल्स का होना जरूरी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, इसी के साथ साथ आपके इलिस्ट्रेशंस का होना जरूरी है. तो ये क्या हो गया? आपकी डेवलपमेंट है. दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैराग्राफ. एंड द लास्ट वी हैव, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. A paragraph has a clear structure. A paragraph must be well structured. उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर होनी चाहिए. वेरी फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए? टॉपिक सेंटेंस, फिर उसके बाद होंगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस, एंड द लास्ट वी हैव दैट इज कंक्लूडिंग सेंटेंसेस. सो वन मस्ट नीड टू फॉलो द प्रॉपर स्ट्रक्चर. ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस में, देन द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कुड बी कंसीडर्ड एज अ पैराग्राफ. अदरवाइज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पैराग्राफ. पैराग्राफ होने के लिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है, मस्ट है, मैंडेटरी है. So hope you have comprehended the lecture. Thank you so much. Thank you for watching the video.